ओशो कहते हैं कि इनको संभाल के रख लें, जब मुझे जरूरत होगी मैं खबर करूंगा। अभी जरूरत नहीं है, जरूरत जरूर कभी हो सकती, तो ये मेरी तरफ से रख ले, मेरी अमानत आपके पास। वो रोने लगे, मैंने सोचा नहीं था कि कोई आदमी रोने लगेगा। वो रोने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सटोरिया हूं, आज है कल नहीं है, ये झंझट मुझे मत दे, आपकी झंझट आप जानो, मैं नहीं रखूंगा। मैं जुआरी आदमी, कभी मेरे पास लाखों होते हैं, कभी करोड़ों भी होते हैं, और कभी मेरे पास कौड़ी नहीं होती। तो ये मैं नहीं रख सकता, आप किसी और को दे दो। तो मैंने कहा कोई फिक्र ना करें, नहीं होंगे उस समय तो कोई मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा, मैं भी सटोरिया हूं, गए तो गए, तुम रखो। वो तो रोने लगे, वो कहने लगे कि नहीं, मैं वापस न ले जा सकूंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास सिवाय रुपयों के और कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ देना चाहता हूं, और मैं क्या दूं, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। प्रेम में जानता नहीं, समर्पण का मुझे कुछ पता नहीं, आत्मा मैंने देखी नहीं, ये सब बातें हैं मैंने सुनी, मगर मुझे मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सिवाय रुपये के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। सुनते उनकी परिभाषा गरीब आदमी की, कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, अगर रुपया आप न लेंगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी, मुझे लगेगा कि मैं इतना दीन के कुछ भी न दे सका। राबिया ने हसन से कहा कि उस गरीब को तो देख, वो किस भाव से लेके आया है। और हसन ने कहा कि राबिया तूने मुझे खूब चेताया, बात मेरे समझ में आ गई, मैंने ये कांचन का जो मोह है दबा लिया है, ये मिटा नहीं। सदगुरु वही है जो सच में जाग गया है, जो जाग गया है। तुमने क्या किया है, इससे कोई निंदा उसके मन में पैदा नहीं होगी, और ना ही वो तुम्हारे लिए नरक भेज देगा, न तुम्हें डराएगा, क्योंकि सदगुरु तुम्हें देखता है, तुम्हारे कृत्यों को नहीं। कृत्यों का कोई मूल्य नहीं, कृत्य तो माया है, तुमने जो किया उसका कोई मूल्य नहीं, तुम जो हो वही मूल्यवान है, और तुम जो हो वो तो साक्षात परमात्मा है। जिसने अपने भीतर के परमात्मा को देख लिया, उसने सारे जगत में छिपे परमात्मा को देख लिया। फिर तुम लाख छिपाओ परमात्मा को, चोर के भीतर तो भी सदगुरु देखता है, पापी के भीतर तो भी देखता है, हत्यारे के भीतर तो भी देखता है। तुम सदगुरु से छिपा नहीं सकते अपने परमात्मा को। तो जब तुम अपने सारे पाप खोल के रख देते हो, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है, सदगुरु के पास खोल के रखने में ही तुम्हें पहली दफा कर्मों से छुटकारा मिलता है। ये कर्म मुक्ति का उपाय है। जब तक तुम दबाते हो, बंधे रहते हो, छिपाते हो, अटके रहते हो। कहीं तो कोई जगह होनी चाहिए जहां तुम सब खोल के रख दो। उसको खोल के रखते ही तुम्हें एक बात दिखाई पड़ती है कि मैं तो पृथक हूं, साक्षी मात्र, मैं तो दृष्टा मात्र, न तो कृत्य का कोई मूल्य है, न विचार का कोई मूल्य है। ये सब सपने की बातें। कुछ सपने आंख बंद करके देखते हम, कुछ सपने आंख खोल कर देखते हम। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, तुमने जब भी हिम्मत की तभी अड़चन आई। बादलों के पास से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। है अंधेरी रात मैं भटकी हुई, और सिर से पांव तक अटकी हुई, भाल पर की रेख सी अंधी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं चला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। कभी तुमने इतने इतने आंखों में आंखें डाली, सदा दुख पाया। तुम इतने डर जाते हो कि तुम परमात्मा से भी कहते हो आस के उस गांव से आना नहीं।
दे नैन में नैन मुस्काना नहीं, बादलों के पास से आना नहीं। दे नैन में नैन मुस्काना नहीं, है अंधेरी रात में भटकी हुई और सिर से पांव तक अटकी हुई, भाल पर की रेख सी अंकी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं। दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। जब भी तुमने किसी की आंख में आंखें डाली और अपनी सच्चाई को खोला, तभी तुमने कष्ट पाया, तभी चोट पाई, तभी कांटा चुभा, तभी घाव बना। वे घाव बढ़ते चले गए, वे घाव भरे नहीं, वे घाव सब हरे हैं। तो तुम डरते हो, परमात्मा तक से डरते हो कि कहीं वो फिर तुम्हें किसी नए प्रेम में ना उलझा दे, फिर कहीं आंख में आंख डाल के तुम्हें किसी और झंझट में न डाल दे। आज के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं चला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। हर बार जब भी तुमने किसी की आंख में आंख डाली, तभी भ्रम हुआ, तभी छल हुआ। तो तुम गुरु के पास भी जाके आंख में आंख डाल के नहीं देखते हो, इधर उधर देखते हो, आसपास देखते हो। तुमने प्रेम से इतने धोखे खाए हैं कि तुम गुरु के प्रेम में भी पूरे नहीं उतरते हो। वहां भी तुम सुरक्षा रखते हो, वहां भी तुम आयोजन रखते हो कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा कर सको। वहां भी तुम आरक्षित नहीं छोड़ते अपने को, वहां भी समर्पण पूरा नहीं होता। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूं, तुम्हारे प्राचीन अनुभव, सनातन के अनुभव इसी बात के लिए तुम्हें तैयार किए, लेकिन अगर तुम इसी में उलझे रहे तो तुम चूक जाओगे। कभी तो हिम्मत करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक धोखा और होगा, यही ना? इतने धोखे खाए, एक धोखा और सही। खोने को क्या है तुम्हारे पास? लुट तो गए हो, लुटे खड़े हो, सर्वहारा हो। चलो यह आदमी और थोड़ा लूट लेगा, और क्या होगा? तुम्हारी लुटाई इतनी हुई है कि अब और थोड़े लुट गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हिम्मत करो। इसलिए अगर कभी किसी के प्रेम में उतर रहे हो, कभी किसी की पुकार तुम्हें सुनाई पड़ती हो और कभी किसी के आसपास परमात्मा की किरण दिखाई पड़ती हो, तो चूक मत जाना अवसर। खोने को क्या है? एक भ्रम और होगा, इतना ही ना? चलो ठीक, एक भ्रम और सही। करोड़ों भ्रम में एक भ्रम जुड़ जाएगा तो क्या अड़चन होने वाली है? इतने कांटे गड़े, एक कांटा और गड़ जाएगा। इतने लोगों ने धोखा दिया, एक आदमी और धोखा दे जाएगा। इसको मैं साहस कहता हूं। साहस का अर्थ है एक बार और प्रयोग करें। साहस का अर्थ है अतीत के अनुभव को ही सब कुछ न मान लें। संभव है कुछ और हो, नया हो। नया हो सकता है, इस बात का भरोसा ही श्रद्धा है। जो अब तक हुआ है वही सदा होता रहेगा, ऐसा मान लेना तो फिर विषाद में गिर जाना, निराश हो जाना। सच है, बहुत मार्गों पर तुम गए, कोई मार्ग कहीं नहीं ले गया। इससे कुछ घबराने की बात नहीं। मैंने सुना अमेरिका का प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, 700 बार हार गया। रोज प्रयोग चलता सुबह से सांझ तक और रोज हार होती। वो प्रयोग सफल होता न मालूम होता। 700 बार काफी होता। कोई 3 साल बीत गए, चौथा साल बीतने लगा। उसके सहयोगी तो थक मरे। आखिर उसके सहयोगी ने एक दिन इकट्ठा होकर कहा कि बहुत हो गए, कुछ और करना है कि जिंदगी भर इसी को करते रहना, और ये कुछ होता दिखाई पड़ता नहीं। और आपसे हम घबरा गए क्योंकि आप रोज सुबह आ जाते हैं, फिर उत्साह से भरे, फिर उमंग से भरे, फिर शुरू कर देते। आप थकते ही नहीं, क्या जिंदगी भर यही करना है? एडिसन ने कहा अब रुकने की जरूरत है। 700 रास्ते हम देख चुके, गलत सिद्ध हो गए। अब ठीक रास्ता करीब ही आता होगा। आखिर कितने गलत होंगे? समझो कि 1000 रास्ते हैं अगर कुल मिला के, तो 700 तो हमने जांच ली, अब 300 ही बची। जीत रोज करीब आ रही है। पागलों, किसने तुमसे कहा कि हार हो रही? जीत रोज करीब आ रही। हर हार जीत की तरफ एक कदम है।
और ये तो ठीक ही है, एडिसन ने कहा कि ठीक रास्ता एक ही होगा, गलत 999 हो सकते हैं, ठीक तो एक ही होगा। तो 999 से गुजरना तो होगा ही, उसके बिना कोई उपाय नहीं है उस एक तक पहुंचने का। हिम्मतवर आदमी का ये लक्षण, उसकी आशा नहीं टूटती, उसका भरोसा नहीं खोता। वो कहता इतने धोखे खा लिए, इतने आदमी जांच लिए, इतने प्रेम परख लिए, इतने संबंध टटोल लिए, अब तो ठीक संबंध करीब आता ही होगा, अब कब तक दूरी रहेगी, अब ठीक घड़ी करीब आती ही होगी। इतने इतने जन्मों तक भटके, अब और कब तक भटकना होगा। इसलिए अब ठीक के करीब आते हैं, और हिम्मत करें, और साहस करें, और उमंग, और उत्साह। ख्याल रखना, इस संसार में और सब तो तुम्हारे विरोध में, इसलिए उनके साथ अगर तुम सच खोलोगे तो अड़चन में पड़ोगे। वे तुम्हारा सच शोषण करेंगे। इस जगत में सब तुम्हारे प्रतिस्पर्धी है, सब तुम्हारे प्रतियोगी है। उन्हें तो तुम्हें कुछ का कुछ बताना पड़ेगा। मैंने सुना है कि 2 दलाल, शेयर मार्केट बंबई के 2 दलाल ट्रेन में मिले। पहले ने दूसरे से पूछा कहां जा रहे हो, दूसरे ने कहा पूना जा रहा हूं। पहले ने कहा बनो मत, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है कि तुम पूना जा रहे हो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। वो पहला बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि मैं ही तो कह रहा हूं कि पूना जा रहा हूं। वो दूसरा बोला तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है, मैं तुम्हारे ऑफिस से पता लगा के आ रहा हूं कि तुम पूना ही जा रहे हो। मतलब समझे आप, वो ये कह रहा है कि दलाल तो ऐसा झूठ बोलते ही रहते, पूना जा रहा हूं मतलब तुम कहीं और जा रहे हो, तुम्हारा प्रयोजन ये है। पूना की कह रहे हो तो कहीं और जा रहा है, इतना इगतपुरी जा रहे कि कल्याण जा रहे कि उल्लासनगर, मगर पूना नहीं जा रहा है, इतना तो पक्का है। इसलिए वो दूसरा कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो कि पूना जा रहा हो, तुम पूना ही जा रहे हो। ऐसी दुनिया है, यहां सब ऐसा ही चल रहा है, यहां बड़ी प्रतिस्पर्धा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र को शिकार के किस्से बता रहा था। तब उसके मित्र ने पूछा, बड़े मियां, अगर आप जंगल में निहत्ते हो और शेर आपका पीछा करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? मुल्ला ने उत्तर दिया, अगर वहीं कोई नदी पास में होगी तो उसमें कूद जाऊंगा। मित्र बोला, अगर शेर भी नदी में कूद जाए तो? मुल्ला ने कहा, मैं नदी पार कर जाऊंगा। मित्र ने कहा, अगर शेर भी नदी पार कर जाए तो? तब मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। मुल्ला ने कहा। मित्र ने फिर कहा, शेर भी अगर पेड़ पर चढ़ जाए तो? अब की बार मुल्ला झुंझला गया और बोला, यार पहले ये तो बता दो कि तुम मेरी तरफ हो कि शेर की तरफ? यही अड़चन, यहां संसार में कोई तुम्हारी तरफ तो है नहीं, इसलिए सच बोलना खतरे से खाली भी नहीं। लेकिन सदगुरु का तो अर्थ ही होता है कि यह आदमी तुम्हारी तरफ है, इससे तुम्हारी क्या प्रतिस्पर्धा हो सकती, इससे तुम्हारा क्या विरोध हो सकता है, ये तुम्हें किस भांति की हानि पहुंचा सकता है, इससे तुम्हारी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की संभावना कहां है? तुम्हारे पास जो है उसमें इसकी उत्सुकता नहीं, तुम्हारी जो आकांक्षाएं हैं वे इसकी आकांक्षाएं नहीं। अगर तुम धन पाने में लगे हो, ये ध्यान पाने में लगा है। अगर तुम पद पाने में लगे हो, ये परमात्मा पाने में लगा है। और एक मजा कि अगर धन पाने में 2 आदमी लगे हों तो दुश्मन हो ही जाएंगे, क्योंकि धन सीमित है।
और अगर ध्यान पाने में 2 आदमी नहीं 2 करोड़ आदमी लगे हों तो भी कोई दुश्मनी का कारण नहीं, क्योंकि ध्यान असीम है। ओशो प्रवचन सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।